हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम जेई मेन 2022 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। देखिएगा, देखो अभी आज की डेट में अगर देखें तो मोर और लेस पहले अटैम्प्ट में आपके पास अराउंड 50 डेज़ आप बोल सकते हैं रह गए। ठीक है, फर्स्ट टर्न में बेसिकली अगर आप देखें तो अप्रैल का मंथ ऑलमोस्ट ख़त्म है। ठीक है, और मई और जून के कुछ दिन आपके पास रहेंगे फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए, तो अराउंड 50 डेज़ हैं। अगर सेकेंड अटैम्प्ट की हम बात करते हैं तो सेकेंड अटैम्प्ट में आप 30 डेज़ और जोड़ लीजिए तो अराउंड आपके पास 80 डेज़ आप कह सकते हैं कि आपके पास होंगे। मोर और लेस थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। और आप जेई एडवांस की बात करते हैं तो जेई एडवांस में आपके पास थोड़े से दिन और जोड़ लीजिए। ठीक है, लेट्स से मोर और लेस हम 100 डेज़ बोल देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास एडवांस के लिए मोर और लेस 100 डेज़ बचेंगे अगर आप वीडियो को आगे पीछे थोड़ा देख रहे हैं, है ना। तो कुछ बीच में मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे तो दिन कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया। देखिएगा, अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, थोड़ा आपको हो सकता है अच्छी ना लगे, बट आप देखिए, मान लीजिए आप अभी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से यू आर स्टार्टिंग योर प्रेपरेशन जस्ट नाउ। अब 50 दिन में तो आप कुछ खास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बी अ इम्पैक्टफुल डू अ इम्पैक्टफुल थिंग इन दैट। बेसिकली लेट से आपका भी मॉक टेस्ट में स्कोर लेस देन 50 आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपका स्कोर जो है वो 50 से कम है, तो अब आप अगले 50 दिन में इसको कितना बढ़ा लीजिएगा, है ना। तो क्योंकि जब मेंस का पहले अटैम्प्ट का प्रेशर आएगा तो लास्ट में आपको मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे। तो आई सजेस्ट कि उस सिनेरियो में अगर आपका अभी लो स्कोर है ना, अगर आप अभी अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो यू शुड फोकस ऑन द सेकेंड अटैम्प्ट। देखो पहले अटैम्प्ट में आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाने हैं, तो बेटर है कि आप सेकेंड अटैम्प्ट में ज़्यादा बेहतर करें। 12th वाले जो स्पेशल बच्चे हैं, अगर आपका अभी लो स्कोर आ रहा है, अगर तो अभी अच्छा स्कोर आ रहा है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो आप इसी बार फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अभी कम स्कोर आ रहा है तो आप सेकंड अटैम्प्ट पे टारगेट करेंगे तो आपके पास एक कंसीडरेबल टाइम होगा ना। कंसीडरेबल टाइम इन द सेंस कि अगर आप मान लीजिए 12 चैप्टर्स पे भी फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, 12 चैप्टर्स पे अगर आप फोकस करते हैं तो अराउंड 15 क्वेश्चन उनमें से अगर पूछे जाते हैं तो आप अराउंड 60 मार्क्स, और 60 × 3 की बात करें तो 180 मार्क्स पे आप बैठे होंगे। ठीक है, अब 12 चैप्टर अगर आप पकड़ते हैं तो 12 के हिसाब से आपके पास हर चैप्टर में 6 to 7 डेज़ आपको मिल जाएंगे कवर करने को, है ना। अगर 80 डेज़ पकड़ते हैं तो 6 to 7 डेज़ में आप उस चैप्टर को एक अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, एटलीस्ट जेई मेन लेवल तक तो ले जा ही सकते हैं। अगर आपका अभी स्कोर कम आ रहा है तो आप अभी एडवांस पे फोकस ना करें, पहले आप मेंस लेवल पे अपने आप को लेके जाएं। बेसिकली मेंस लेवल पे ले जाने का मतलब ये है कि जो एडवांस के बहुत लेंदी क्वेश्चन हैं उनको स्किप कर सकते हैं, या जो स्पेसिफिकली एडवांस में टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं। फोकस वे में प्रेपरेशन करिएगा। 12 चैप्टर जैसे आपने पकड़ लिए, मान लीजिए मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उसमें से अगर 15 क्वेश्चन आ गए तो यूल बी, अगर आप उन क्वेश्चंस को कर पाएँ तो आप एक 180 की रेंज में बैठे होंगे। दैट इज़ अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, कंपेयर टू वट यू मे बी गेटिंग एट दिस स्टेज। फिर दूसरी बात ये भी है कि अभी कुछ लोगों की प्रिपरेशन अच्छी भी चल रही होगी, वो डिसेंट लेवल पे पहुंच गए होंगे, लेकिन अभी जब बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो आपकी वो प्रिपरेशन जो है वो डिस्टर्ब होने वाली है, बिकॉज आपका मन बोर्ड्स के लिए पढ़ने को करेगा डेफिनेटली, और आपका मन ये भी होगा कि मैं बोर्ड में भी बहुत अच्छा कर लूँ और जेई में भी कर लूँ। ऐसे सिनेरियो में क्या है कि जब आप जितना टाइम बोर्ड्स को ज़्यादा देते रहेंगे उतना आप जेई से दूर जाते रहेंगे। तो कोशिश करिएगा कि बोर्ड्स और जेई को अच्छे से मैनेज करें, बहुत ज़्यादा टाइम बोर्ड्स को ना दें अगर आप डेफिनेटली एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं इस साल। ठीक है, अब कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनके बोर्ड्स में भी उनको प्रॉब्लम है ना। ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जिनको बोर्ड्स में भी दिक्कत है और बेसिकली हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। दोज काइंड ऑफ पीपल कैन ऑल्सो बी देयर। अब अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अब देखिए, अब अगले 50 दिन में अब कोई ऐसा जादू तो होने नहीं वाला कि पूरे 2 साल की प्रिपरेशन आप 50 डेज़ में कर लेंगे। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप पहले अपने आप को बोर्ड्स के लिए रेडी कर लें, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। आप बोर्ड्स में एक 75% से ऊपर का मार्क्स जो है वो ले आएँ, ताकि जब आप अगले साल ड्रॉप करें तो आपको 75% क्राइटेरिया के पीछे ना भागना पड़े कि वो क्राइटेरिया है कि नहीं, है ना। ट्विटर पे हैशटैग ना ट्रेंड कराने पड़े कि भाई क्राइटेरिया हटवा दो। तो बेटर है कि आप इसी साल ही बोर्ड्स में बेहतर कर लें। उसके बाद जब आपका बोर्ड्स अच्छा हो जाए तो फिर आप ड्रॉप ले लीजिए, बेहतर वही है, बिकॉज 30 दिन में बोर्ड के बाद जो आपके पास 30 दिन सेकेंड अटैम्प्ट में बचेंगे, बेसिकली फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद उसमें कुछ खास नहीं हो पाएगा। आप तभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ ड्रॉप।
तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका करंट सिनेरियो कैसा है, आप उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी बनानी। दूसरे को मत देखें कि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है, आपका दोस्त क्या कर रहा है ना, या आपका कोई रिलेटिव है तो वो कैसे कर रहा है, बिकॉज हर एक की सिचुएशन अलग अलग है। क्योंकि आप ये बात को समझिए, मान लीजिए आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है और आप कहते हैं कि चलो पहले मैं इस बार ट्राई कर लेता हूँ एडवांस तक, और उसके बाद मैं फिर जब मेंस सेकंड अटैम्प्ट लेट से हो जाएगा, अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं ड्रॉप ले लूँगा। उसमें क्या है कि अब सेकंड अटैम्प्ट जब जाके होगा जुलाई में, तो उसके बाद ये जो मंथ्स हैं मई जून जुलाई के, आपके 3 महीने वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। यू विल बी वेस्टिंग 3 मंथ्स। जो बाकी लोग हैं वो ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं। 3 महीने वेस्ट करने का मतलब ये है कि अगले साल अगर फरवरी में भी पेपर होता है तो जो आपके पास टाइम बचेगा वो कम बचेगा, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर ड्रॉप, अगर आपको लग रहा है कि अभी आपका नहीं हो पाएगा तो देन गो फॉर ड्रॉप नाउ इटसेल्फ, है ना। फिर वेट नहीं करें, बोर्ड के एग्जाम्स दें और उसके बाद ड्रॉप ले लें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप इसी साल ही निकाल लेंगे और आप एक डिसेंट स्कोर पे हैं, आपका लेट्स से 150 स्कोर आ रहा है, 140 स्कोर आ रहा है, तो आप इस स्कोर को बढ़ा सकते हैं, 200 तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्कोर अभी 30 40 50 आ रहा है तो इस स्कोर को आप ज़्यादा से ज़्यादा 150 170 की रेंज में ले जा पाएंगे, आप जेई एडवांस नहीं क्रैक कर पाएंगे ना। तो ये कुछ बातें हैं जो कड़वी हैं लेकिन सच हैं, आप उस चीज़ को समझिए। और अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन हो तो मैं फ्री सेशंस लेता रहता हूँ यहाँ पे भी, यूट्यूब चैनल्स पे भी और अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में भी। तो आप वहाँ पे आके स्पेसिफिकली मेरे से पूछ लें कि मैं इस सिचुएशन में हूँ, अब मेरे को क्या करना चाहिए ना, केस टू केस। मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि इस तरह से आप हैंडल कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को बनाएं और कोशिश करें कि फोकस्ड वे में पढ़ें, है ना। और इस तरह से पढ़ें कि जो जेई के क्वेश्चंस हैं वो हमसे हो पाए, है ना। ऐसे पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है जिससे जेई के क्वेश्चन ही ना बने, क्योंकि अभी आप लास्ट लैप में, जब स्टार्ट करते तब स्ट्रेटजी अलग रहती है, जब हम फिनिश कर रहे होते तब स्ट्रेटजी जो होता रहती है वो उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। और अब हम रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई जो है वो करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, और जो लोग हमारे साथ अनअकैडमी पे वो कोर्सेज चल ही रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस के, तो आप वो लगा लें। और बस ऐसी पढ़ाई करते रहेंगे और बेहतर तरीके से अपने आप को बनाते रहें, वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करते रहें और कोशिश करें कि कॉन्फिडेंटली मूव करें, परेशान नहीं हो, टेक अ राइट डिसीजन, ठीक है। और वो डिसीजन कैसा भी हो सकता है, ड्रॉप का हो सकता है, नॉट ड्रॉप का हो सकता है, इस साल अच्छे मार्क्स का, जेई एडवांस का, जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट का, सेकंड अटेम्प्ट का, वट एवर बी द डिसीजन, टेक अ साउंड डिसीजन एंड उसको सारे नज़रिए से, हर तरह से एक बार परखने के बाद ही डिसीजन लें। और अगर आप नहीं ले पा रहे तो मेरे साथ डिस्कस करके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था आपको मोटिवेट करने के लिए, थोड़ा एक इनसाइट देने के लिए। पढ़ाई करते रहे, हम यहीं पे हैं, आपकी मदद हमेशा करते रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ डू हिट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक वीडियोस ऑन दोस। थैंक यू, बाय बाय।